अपने ही ढंग से काम करके कामयाब हो जाऊंगा, यह संभव नहीं है। दोस्तों, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको किसके मुताबिक काम करना पड़ेगा? किसके मुताबिक काम करना पड़ेगा? आपको एक सिस्टम के मुताबिक काम करना पड़ेगा। अगर कोई कहे कि मैं जुगाड़ करके कामयाब हो जाऊंगा, अगर कोई कहे मैं अपने ही ढंग से काम करके कामयाब हो जाऊंगा, तो दोस्तों ये संभव नहीं है। दोस्तों, ये क्या है? पिस्टल है। अरे घबराना नहीं, पानी वाली पिस्टल है, 60 रुपए की आती है। ये तो दिखाने के लिए लाया हूं, क्योंकि देख के ना दिमाग में बात जच जाती है। अब अगर मैं पिस्टल से गोली चलाता हूं तो क्या होता है साहब? जिसके भी गोली चलेगी, जिसको भी गोली चलेगी, वो गोली उसके शरीर के आर पार हो जाएगी, उस बंदे का काम खत्म हो जाएगा। यही है ना दोस्तों? जब ये गोली पिस्टल से चल के किसी को लगेगी तो ये गोली उसके आर पार हो जाएगी। लेकिन कल्पना करो कि मैं गोली को पिस्टल से नहीं मारता, ये गोली को ऐसे पकड़ के जोर से किसी को मार देता हूं, तो क्या होगा? हल्का सा खरोंच आएगी, एक बूंद खून की आ सकती है, एक बूंद खून की निकल सकती है, लेकिन कोई मरेगा तो नहीं। अब मेरे को एक बात बताइए, गोली तो वही है, जब पिस्टल से चलती है तो यही गोली जब पिस्टल से चलती है तो साहब ये 2700 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बाहर निकलती है। यही गोली जब आप हाथ से मारेंगे तो ये खरोंच भी नहीं करेगी। तो ताकत किसकी है? गोली की है, पिस्टल की है? किसकी है? किसकी ताकत है? तो बस आप ये समझ लीजिए, आप सब लोग जो है गोली हैं और ये सिस्टम जो है ये बंदूक है। ये समझ लीजिए। अगर कोई साथी ये सोचे कि मैं अकेला मेहनत करके, सिर्फ अकेला मेहनत करके, कोई सिस्टम की जरूरत नहीं है, कोई सीखने की जरूरत नहीं है, मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तो लो जी, माफी चाहता हूं, भूल जाए। लेकिन जो भी साथी कहे सर मैं सिस्टम के मुताबिक काम करके काम करूंगा, वो आने वाले 8 साल के अंदर अंदर 90 करोड़ से ज्यादा कमाएगा, ये गारंटी हम आपको दे सकते हैं। तो अब आपको यह बात समझ में आ गई? सफल होना तो क्या काम करेगा? सफल हो गए तो क्या काम करेगा? ये सिस्टम को ही आपको समझना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? अब दूसरी बात भी समझ लीजिए, वो क्या है? आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता। एक राज्य में किसी ने गाय नहीं देखी होती। क्या नहीं देखी होती? तो एक किसान उस राज्य के राजा के पास वो गाय लेके जाता है। तो राजा उससे पूछता है कि ये क्या है? उसने पहले गाय नहीं देखी। तो कहता है जी ये गाय है। कहता है इसका क्या फायदा है? कहता है जी ये गाय हमें क्या देती है? दूध देती है। तो राजा कहता है ये दूध क्या होता है? कहता है जी पी के देखो। तो राजा दूध पीता है तो उसको दूध बड़ा अच्छा लगता है। तो वो कहता है ये कितने की है गाय? वो कहता है जी इतने की है। वो पैसे लेता है, कहता है गाय हमें दे दो। कहता है ठीक है भाई। तो जी अगले दिन सुबह, ध्यान से सुनिएगा, अगले दिन सुबह राजा अपने वजीर को कहता है कि जा भाई वो गाय है, उसने दूध दिया होगा, जाके दूध लेके आ। अब वजीर, उसको गाय का कुछ पता नहीं है। अब वो जाता है गाय के पास, गाय ने क्या किया होता है, और वो लेके महाराज के पास आ जाता है। कहता महाराज ये लीजिए, गाय ने तो ये किया है। तो राजा को बड़ा खुंदक आती है, बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है वो बंदा तो हमें मूर्ख बना के चल गया कि गाय दूध देती है, गाय तो ये देती है। तो कहता है लेके आओ, उसको लेके आओ। तो जी वो उसको लेके आते हैं। तो उसको कहता है किसान को कि भाई तू तो कह रहा था कि गाय दूध देती है, गाय ने तो ये दिया है, गोबर दिया है। तो वो बंदा कहता है साहब गाय दूध देती नहीं है, गाय का दूध दोना पड़ता है, गाय को चोना पड़ता है। दोस्तों आज तक हम सुनते आए हैं कि गाय दूध देती है, लेकिन गाय दूध देती नहीं है, गाय का दूध दोना पड़ता है।
आपको ये सीखना पड़ेगा। आपने बेनिफिट वेलनेस ज्वाइन कर लिया तो क्या आप करोड़पति बन गए? नहीं बने, नहीं। जब तक आपको सिस्टम की समझ नहीं आएगी, जब तक आपको दूध दोना कैसे है, बेनिफिट वेलनेस है 90 करोड़ कमाने कैसे हैं, वो नहीं समझ में आएगा, तब तक आप करोड़पति बन नहीं सकेंगे। तो ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग का मकसद क्या है? आपको यही सिखाना